ऐसा क्यों होता है कि दुनिया में कुछ लोग बहुत अमीर होते हैं, बहुत सफल भी, और कुछ लोग बहुत गरीब होते हैं? क्या इसके पीछे भाग्य कोई कारण होता है या कर्म और प्रयास की भी कोई भूमिका होती है? क्या जो लोग सबसे अधिक सफल होते हैं या जिनके पीछे पैसा भागता है, वे वाकई बहुत बुद्धिमान लोग हैं? क्या हर व्यक्ति को अपनी हकीकत का एहसास है? जो सफल होता है उसे अपनी सफलता का कारक, और जो सफल नहीं है क्या उसे अपनी असफलता के पीछे के बिंदु मालूम है? आखिर क्या फर्क होता है सफल और असफल होने वाले लोगों के बीच? नमस्कार, आप देख रहे हैं साहित्य तक के बुक कैफे का एक दिन एक किताब कार्यक्रम। मैं हूं जयप्रकाश पांडे। आज दिन है शनिवार और मैं अंग्रेजी की जिस पुस्तक पर अपनी राय के साथ उपस्थित हूं उसका नाम है मैनिफेस्ट योर इन्फिनिट रिचेस। इस पुस्तक के लेखक हैं पुष्कर आनंद। मास्टर द आर्ट ऑफ लिविंग एन अबंडेंट लाइफ। पुष्कर आनंद जो है यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़े लिखे हैं। इनकी शुरुआती जो ज़िंदगी थी वह पारंपरिक जो बैंकिंग कैरियर है उससे शुरू हुई। 2008 तक इन्होंने बड़ी बड़ी जो बैंकिंग से जुड़ी कंपनियां हैं वहाँ पे काम किया, और उसके बाद इनको समझ में आया है कि हमारे जीवन की प्राथमिकता कुछ और होनी चाहिए। वह प्राथमिकता क्या हो सकती है? इन्होंने सोचना शुरू किया कि क्या मैं अपने जीवन में जो कुछ भी हासिल कर चुका हूँ मैं उन्हीं को प्राप्त करना चाहता था। क्या धन और संपत्ति अर्जित करने के बाद आपकी प्राथमिकताएं समाप्त हो जाती? क्या केवल पैसे के पीछे भागना ही सब कुछ है? इन प्रश्नों से जूझते हुए इन्होंने अपनी तलाश शुरू की कि आखिर मैं अपने जीवन में क्या कुछ चाहता हूँ। इसके लिए इन्होंने लगभग 500 से अधिक किताबें पढ़ी, 30 से अधिक सेमिनारों में ये हिस्सा लिए, और 4 साल जो है लगभग हर तरह का आध्यात्मिक, दार्शनिक, भौतिक जीवन से जुड़ी जितनी भी शिक्षाएं हो सकती हैं उनको पाने की कोशिश की, और बहुत सारे बड़े बड़े लोगों से मिले, और अंततः जिन्हें ये पुकारते हैं ग्रैंड मास्टर बी, उनसे इनकी मुलाकात हुई, और उस मुलाकात के बाद इनकी ज़िंदगी बदल गई। और उन्होंने उसी दौरान इस पुस्तक को लिखा जिसका ये है कि अगर हम अपने जीवन की जो संपदा है, हमारे अंदर जो कुछ भी अच्छा है, अगर हम उसको पहचान सकें और उसे सही दिशा दे सकें तो हम संसार में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। उनका कहना है कि हर व्यक्ति के मन में ये प्रश्न उठता है कि आखिर जो सफल हुआ है वह सफल कैसे हुआ है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, ये जो है इनका भाग्य अलग था। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इनके प्रयास अलग थे। लेकिन पुष्कर का कहना है कि दरअसल सफलता और असफलता के बीच जो बड़ा फर्क है वह सिर्फ इतना है कि आप अपनी क्षमताओं को पहले तो समझें, अपनी सीमाओं को समझें, और सही अवसर पर सही दृष्टिकोण से काम करें। उनका कहना है कि अगर आपको अपनी क्षमताएं नहीं पता हैं तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसी तरह से आप जीवन से चाहते क्या हैं यह आपको जानने की बहुत ज़रूरत है। उनका कहना है कि अपने जीवन के जो छिपे हुए आपके अंदर गुण हैं, इनका कहना है कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर कुछ न कुछ गुण न हो। लेकिन क्या
केवल कड़ी मेहनत आपको सफलता दिला सकती है? नहीं। क्या केवल भाग्य आपको सफलता दिला सकता है? नहीं। क्या केवल अवसर आपको सफलता दिला सकता है? नहीं। इनका कहना है कि ये सभी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, और चूंकि सभी चीज़ें जुड़ी हुई हैं तो आपको उन्हें सही ढंग से समझने की कोशिश करनी है। और उस समझने के लिए बहुत सारे बिंदुओं का उल्लेख करते हैं इस पुस्तक में। जो पहला अध्याय है, अलग अलग अध्याय है, उनमें जब वो कहते हैं कि रिकॉग्नाइज योर इन्फिनाइट रिचेस, तो उसमें वो कहते हैं कि पैसा, पहला अध्याय लिखते हैं, वो कहते हैं कि पैसे को सब लोग कहते हैं कि बहुत बड़ी चीज़ है। ऐसा नहीं है, पैसा बड़ी चीज़ नहीं है। पैसा आवश्यक है, लेकिन पैसा ही आवश्यक है, यह फ़र्क आपको जानना पड़ेगा। पैसा कोई भी कमा सकता है, लेकिन हर पैसा कमाने वाला आदमी सुखी हो वो जरूरी नहीं है। उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने अंदर की अंतर संपदा को समझने की कोशिश करें। यह जानें कि इस संसार में जितने भी मनुष्य पैदा हुए हैं, हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई गुण जरूर होगा। वह कोई ना कोई गुण जो है, उस गुण को ही समझने की ज़रूरत है, और उस गुण को यानी उस क्षमता को समझने के बाद आपको सही ढंग से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आपको यह भी समझना पड़ेगा इस प्रक्रिया में बढ़ने के लिए कि अभी तक आपने जो कुछ भी सीखा है, दरअसल उसका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जीवन की कोई भी विश्वविद्यालय आपको यह नहीं सिखाता कि आप अपने आप को कैसे प्रबंधित करेंगे या कैसे किस तरह से आप आगे बढ़ेंगे। विद्यालय आपको पढ़ाई देते हैं, डिग्रियां देते हैं। डिग्रियां देने के बाद आप उस दिशा में जीवन के पथ पर जब चलते हैं तो आपको अलग अलग तरह के संघर्ष करने पड़ते हैं। दूसरे अध्याय में वो कहते हैं कि दरअसल आपको अपनी जो भी आपके अंदर क्षमता है, सबसे पहले उसको परखने के बाद उसे एक तरह से संयोजित करने की ज़रूरत है। मान लीजिए मैं अंग्रेज़ी पढ़ना चाहता हूँ और मेरा आंग्ल भाषा का कोई ज्ञान नहीं है, तो मुझे सबसे पहले अपनी सीमाओं का ज्ञान होना चाहिए कि मुझे कौन सी भाषा आती है, क्या मैं उस भाषा में आगे बढ़ सकता हूँ। अब उसके बाद वो जब आगे बढ़ते हैं, उनका कहना है कि आपको ये हर मूलतः आप समझ लीजिए कि जैसे एक डाटा वो देते हैं। डाटा क्या है? डाटा वो देते हैं कि दुनिया में 1% आबादी जो है उसके पास पूरी दुनिया के जितने भी लोग हैं उनकी संपत्ति का 45% हिस्सा केवल 1% लोगों के पास संपत्ति का। इसमें अगर 12% लोगों को और भी जोड़ दें, यानी 1% के पास 45% और अगले जो 12% हैं उनके पास 40%, यानी दुनिया की आबादी का केवल 13% लोग ऐसे हैं जो 85% संपत्ति के मालिक। यानी केवल 13% लोगों के पास इस दुनिया की 85% संपत्ति है। और इसको उल्टा अगर देखें तो केवल दुनिया की आबादी का 52% हिस्सा केवल 1% संपत्ति में जिंदा है। यानी 52% लोगों के पास इस पूरी दुनिया में जितनी संपत्ति है उसका केवल 1%, और 1% के पास इस दुनिया में जितनी संपत्ति है उसका 45%। यह क्वेश्चन आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा कि आखिर जो अमीर हैं और जो गरीब हैं, दुनिया की जो आबादी है उसमें जो सक्षम हैं और जो अक्षम हैं, उनके बीच यह अंतर क्यों है? और इस अंतर का जो सीधा सा उत्तर एक देते हैं आनंद पुष्कर, वो है एब्सेंस ऑफ अवेयरनेस, जागरूकता की अनुपस्थिति। आपको पता ही नहीं, आप जगे ही नहीं।
आप जानते ही नहीं कि आपको जीवन में क्या करना है। पूरी ज़िंदगी आप जाते हैं, नौकरी करते हैं और नौकरी करके सेवानिवृत्त होते हैं और घर चले जाते हैं। एक घर बनाते हैं, एक कार बनाते हैं। आपको अपनी प्राथमिकताओं का पता ही नहीं है कि इस दुनिया में हमें करना क्या है। बचपन से हमें डेली रैट रेस बबल यानी DR3 बबल जिसको कहते हैं, उसी के घेरे में हम फंसे हैं। चूहा दौड़ की ज़िंदगी है, यहाँ से वहाँ जाओ, वहाँ से यहाँ आओ, नौकरी करो, दाल रोटी खाओ, कुछ पैसे बना लो, 2-4 घर बना लोगे, बहुत भ्रष्ट होगे तो कुछ घर बना लोगे, कुछ कारें खरीद लोगे, बहुत मोटी कमाई होगी ज़िंदगी में। लेकिन एक जानवर के जीने में और एक मनुष्य के जीने में क्या अंतर है, यह अंतर समझना होगा। पेट भरना, समृद्धि के जो मानक हैं, घर हो जाना, कारें हो जाना, थोड़ा पैसा हो जाना, सोना हो जाना, सब कुछ नहीं। दरअसल पुष्कर आनंद इस पुस्तक के अलग अलग अध्यायों में इसी बात को बताने की कोशिश करते हैं कि आपको अपने जीवन की प्राथमिकताओं को चुनना पड़ेगा, अपने लक्ष्यों को चुनना पड़ेगा, उस लक्ष्य के लिए ईमानदारी से आगे लड़ना पड़ेगा। आपको अपनी प्राथमिकता तय करनी पड़ेगी, उस प्राथमिकता के लिए के मार्ग पर कैसे आगे बढ़ेंगे ये जानना पड़ेगा, अपनी क्षमताओं का आकलन करना पड़ेगा। वे कुछ नियम भी बताते हैं, वो नियम भी इस पुस्तक में लिखे हैं। उनका कहना है कि 10 फेजेस जो हैं वो एक तरह से परफेक्ट पैटर्न हो सकते हैं ज़िंदगी के। वो मूल्य आपको देखने पड़ेंगे कि आप इस पुस्तक को जब पढ़ेंगे कि ऑनगोइंग गाइड क्या हो सकती है, ऐसा क्या हो सकता है जिससे चल कर आप अपने इमोशंस को, अपनी आवश्यकताओं को, अपनी इच्छाओं को, अपनी क्षमताओं को और जो आप कल्पना करते हैं उस कल्पना को पाने का, जो पाने की भूख है, उसकी राह में जो संघर्ष आते हैं, जो कुछ भी घटता है, उन सब को किस तरह से पा सकते हैं। यह पुस्तक दरअसल कुल 27 अध्यायों में, जिसमें आखिरी अध्याय जो है कंक्लूजन है, जहाँ वो कहते हैं कि दरअसल यह पुस्तक उनके जीवन अनुभवों से उन लोगों के लिए जो समृद्धिशाली जीवन, प्रफुल्ल जीवन, खुशहाल जीवन की कल्पना कर रहे हैं, उनके लिए एक मानक हो सकती है, आपको निराशा से दूर कर सकती है, आपको बता सकती है कि किस तरह से आपके जीवन में समृद्धि के साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति भी हो सकती है, आत्मसंतोष भी हो सकता है। दरअसल दूसरी पुस्तकों से यह पुस्तक इसलिए अलग है क्योंकि यह केवल पैसा कमाने पर या जीवन में सफल होने पर या आपकी योग्यता से आपके अंदर अहंकार न उपजे, उसके बारे में भी बताने की कोशिश करती है। यह पुस्तक आपके सामाजिक, सांस्कृतिक, मानसिक, आध्यात्मिक और भौतिक विकास, इन सब के बारे में बताती है। जैको बुक्स ने इसे प्रकाशित किया है। मूल्य 399 रुपये है और पृष्ठ संख्या है 194। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, उसके बारे में अपनी राय से हमें अवश्य अवगत कराते रहें। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास मैं हर दिन पहुंचूं, ताकि आप उन पुस्तकों को चुन सकें जिन्हें आप पढ़ना चाहते हैं। हर शनिवार मैं अंग्रेजी की एक पुस्तक के साथ उपस्थित होता हूं, इसलिए भी कि अगर वह पुस्तक कभी हिंदी में आए तो हिंदी का पाठक जगत उससे पहले से जानता हो उस पुस्तक को, और अगर आपको अंग्रेजी आती है तो उस पुस्तक को जरूर खरीद कर पढ़ सकें। कार्यक्रम के बारे में अपनी राय से अवगत कराते रहें, साहित्य तक देखते रहें, पुस्तकें खरीदते रहें, पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देते रहें। धन्यवाद।